देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान 1515 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे और चुनाव के मद्देनजर 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके लिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। तो राज्य चुनाव आयोग का दावा यह है कि चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। वोटिंग के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 16,284 कर्मियों और 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव है आज और निकाय चुनाव को लेकर पहले से तैयारियां पूरी की गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के आज बैलेट पेपर से मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर के ये बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर से यहां पर वोट डाले जाएंगे। 1515 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। चुनाव के लिए कुल 25,800 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। तो चुनावी मैदान में है 4,888 प्रत्याशी। चुनाव में हिस्सा लेंगे 30.29 लाख मतदाता। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए निकाय चुनाव को लेकर के जानकारी दे रहे थे कि किस तरह उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव होने हैं आज से इसकी शुरुआत, आज मतदान होना है और इस मतदान के तहत में सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव और निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मतदान का दिन है आज। इसके लिए मतदान केंद्रों पर जब लोग पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मतों को प्रभावित करने के लिए कई बार कोशिश ये की जाती है कि कैसे लोगों के बीच में कुछ अराजक तत्व पहुंचते हैं और उसके बाद से उन पर दबाव बनाया जाता है। कहीं वोटिंग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आता है, कहीं पे कोई हिंसात्मक खबरें सामने आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी ना होने पाए, इसको लेकर पहले से ही मतदान केंद्रों के बाहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हर मतदान केंद्रों पर आप देख पाएंगे। तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल, यानी जिस तरह पहले के वक्त में पेपर का इस्तेमाल करके एक बॉक्स के भीतर वो अपने वोट डाले जाते थे, उसी बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आप अमूमन तौर पर अब कहीं भी अगर चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है नगर निकाय चुनाव के लिए। उत्तराखंड में ये चुनाव को लेकर के तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही थी और यहाँ पर मुख्य तौर पर दो पार्टियों के बीच में लड़ाई मानी जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जहां लंबे समय तक जमीनी स्तर से नदारद नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच हमने कुछ वक्त पहले उन्हें भी एक्टिव देखा था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ वहां पर तैयारी दिखाई दे रही है। 8 बजे से मतदान होगा, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है कि लोग अगर यहाँ पहुंचे तो उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े, और साथ ही यहाँ किस मजबूती के साथ बैलेट पेपर को लेकर के सुरक्षा है, क्योंकि बैलेट पेपर का इस्तेमाल जब होता है तो और ज्यादा चौकसी बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल सुरभि, सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत है। बैलेट पेपर से चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी तैयारी कर दी है। करीब 70 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसमें महिला मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को बोल रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। जितने अधिक से अधिक जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी गई है। चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी हो, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 11 नगर निगम है, 11 नगर निगम में किस प्रकार से चुनाव हो सके। पहाड़ों की अगर हम बात करें, अगर मौसम की कोई दिक्कत होती है, हल्की बारिश या बर्फबारी होती है, तो उसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसको अधिकार दिए गए कि आप अपने हिसाब से जो है समय को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चाहे वो राजधानी, क्योंकि दो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने अपना जोर शोर लगा रखा है। अब आज जनता जनार्दन का दिन है,
जनता जनार्दन किसको ताज पहनाती है, ये आज देखने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, चूंकि चुनाव नगर निकाय चुनाव, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है कि ट्रिपल इंजन की अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो ये जनता है, ये जो ये चुनाव है, इस मुद्दे पर लेकर के, चूंकि बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, इन मुद्दों को लेकर के चुनाव होते और नगर निकाय चुनाव है, तो 11 निगमों में चुनाव है। करीब पुरुष मतदाता भी और महिला मतदाता भी, और जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो नए मतदाता है नगर निगम में, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से जो है शुरुआत होनी है। जो बूथ है उसमें सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होना है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। सीआईएसएफ से जवान लगे हुए हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के भी जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो सीमाएं हैं उत्तराखंड की, वो सील कर दी गई है। नेपाल जो सीमा है, जो उत्तराखंड से धारचूला से लगती हुई सीमा है, वो उस पुल को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नारसन बॉर्डर को, उसको भी सील कर दिया गया है। दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील कर दिया गया है। तो तमाम जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स है, अगर हम रुद्रपुर से आसपास की बात करते हैं तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास उत्तर प्रदेश लगता है, तो वहां से जो सीमा लगती है उसको भी सील कर दिया गया है। हरिद्वार के आगे बिजनौर लगता है, उसको भी सील कर दिया गया है। तो तमाम जो रास्ते हैं उनको फिलहाल चुनाव के मद्देनजर सील कर दिया गया है। शराब के अगर दुकानों की अगर हम बात करें तो कल से ही शराब की दुकानें लगातार बंद हैं और आज शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो ये पूरी व्यवस्थाएं राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस ने चाक चौबंद रखी गई है। 8 बजे से जो है मतदान की शुरुआत होगी और जो मतदाता है वो जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग। ठीक है अनुज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी अनुज ये बता रहे थे कि किस तरीके से किसी भी तरह यहाँ पर कोई कमी नहीं रखी गई है और प्रशासनिक तौर पर भी तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि जो मतदाता मतदान केंद्रों तक अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, ऐसे में यहाँ पर वो शांति